हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल चंदन सर कानपुर में। बच्चों, मैं आपको बताऊं कि इस समय मैं आपको उत्तर प्रदेश पुलिस और लेखपाल के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट जबरदस्त क्लासेस दे रहा हूं। और मैं ही नहीं बल्कि आपको और भी सब्जेक्ट की जो क्लासेस है वो मिल रही हैं, जैसे कि मैथ्स की, रीजनिंग की, ग्रामीण विकास और जीएस की क्लासेस मिल रही हैं। जल्दी आपकी इंग्लिश और हिंदी की क्लासेस भी शुरू होंगी। तो आपको बताना चाहूंगा कि इस तरह जो सीरीज के हिसाब से हम आपको क्लासेस दे रहे हैं, श्रृंखलाबद्ध तरीके से जो क्लासेस दे रहे हैं, अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो पेपर में डेफिनेटली आपको फायदा होगा, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। तो पूरे विश्वास के साथ और मेहनत के साथ आप पढ़ते रहें, हम आपको एक से एक अच्छी क्लासेस देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो बच्चों, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो यूपी जीके का टॉपिक है, और टॉपिक का नाम यहाँ पे बोर्ड पे आप देख सकते हैं। तो टॉपिक का नाम क्या है, आप यहाँ पे देखिएगा, उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले। तो जो टॉपिक का नाम है वो क्या है, उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले। तो जो मेले का बहुत ज्यादा महत्व है, पौराणिक सांस्कृतिक महत्व है, पुराने जमाने से चला आया, ये हमारे कल्चर को शो करता है। और आपने देखा होगा कई बार जो प्रदेश सरकार है वो कई शहरों में जगह जगह पर मेले का आयोजन करवाती है ना। जो वहाँ के डीएम वगैरह होते हैं उनके अंडर में ये काम सौंपा जाता है कि आप अपने जिले में मेले का आयोजन करवाएं। तो प्रशासनिक व्यवस्थाएं की जाती हैं। अच्छा, आप देख रहे हैं कि आजकल मेले का जो चलन है थोड़ा सा कम हुआ है बड़े शहरों में। वो इसलिए हुआ है क्योंकि बड़े बड़े शहरों में अब मॉल वगैरह खुल गए हैं और बहुत सारे ऐसे अम्यूजमेंट यानी कि मनोरंजन के साधन हैं, जिसकी वजह से शायद लोग मेलों को पसंद कम करते हैं। कहाँ पे, शहरों में या बड़े शहरों में, है ना। लेकिन फिर भी जो मेले हैं वो हमारी संस्कृति को शो करते हैं, है ना, संस्कृति को दर्शाते हैं, इसलिए उनकी आवश्यकता बहुत ज्यादा है ताकि हम अपने कल्चर को बनाए रखें। तो इसी के तहत सरकार द्वारा भी ये कोशिश की जाती है, और हमारे यहाँ स्पेशली जो ग्रामीण क्षेत्र है ना, वहां पर बहुत ज्यादा मेलों का आयोजन किया जाता है। तो मेलों के महत्व को देखते हुए और पेपर में जो ये टॉपिक आता है उसके महत्व को देखते हुए मैंने डिसाइड किया कि मैं आपको आज ये टॉपिक पढ़ाऊं। तो बच्चों, सबसे पहले जब इसकी शुरुआत करेंगे तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन से करते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। देखो, सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि अगर मैं आपसे बात करूं कि यूपी में सबसे ज्यादा मेले कहाँ पे लगते हैं, यहाँ पे दे रहा हूँ, ठीक है। देखो, सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा जो मेले लगते हैं वो बच्चे लगते हैं मथुरा में, ठीक है। कहां पे, मथुरा में। यूपी में मथुरा जो जिला है वहां पर क्या है, सबसे ज्यादा मेले लगते हैं। सबसे ज्यादा मेले कहां पे लगते हैं, मथुरा जिले में। अच्छा, इसके बाद यहां पे मैं लिख देता हूं सबसे कम, ठीक है। यूपी में सबसे कम जो मेले लगते हैं वो बच्चे लगते हैं पीलीभीत। पीलीभीत जो जिला है, और ये जिला आपका कहां पे है, बरेली के पास में, बरेली के बगल में है। पीलीभीत यूपी का एक ऐसा जिला है, पीलीभीत यूपी का एक ऐसा जिला है जो कि नेपाल और उत्तराखंड दोनों से लगता है, ठीक है, दोनों को टच करता है। देखो, मैं आपको जब पढ़ा रहा हूं ना, तो मेरी एक आदत है, मैं कभी भी आपको पॉइंट टू पॉइंट नहीं पढ़ाता हूं, यानी कि जो टॉपिक चल रहा है ऐसा नहीं सिर्फ वही पढ़ा दिया बस हो गया, ठीक है। मैं आपको जब भी कोई टॉपिक पढ़ाता हूं तो उससे रिलेटेड, है ना, सैकड़ों क्वेश्चन और करा देता हूं। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आप मेरी क्लास में देखेंगे, मैं रिलेटेड क्वेश्चन बताता जाता हूं, ठीक है। तो पूरी क्लास को देखें, बहुत अच्छी क्लास होने वाली है, जम के इस क्लास को मैं लूंगा, मजा आएगा आपको, पूरी क्लास पढ़ें, और मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताता जाऊंगा। तो मैंने आपको अभी क्या बताया कि उत्तर प्रदेश में जब मेलों की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा जो मेले हैं वो मथुरा जिले में, और सबसे कम जो मेले हैं वो पीलीभीत में लगते हैं। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। अब कौन सा मेला कहां पे लगता है तो ये मैं आपको बताने वाला हूं। तो एक एक करके सारे मेलों के बारे में डिस्कस करने वाला हूं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी जो क्लास है। सबसे पहले बच्चे, यहां से मैं शुरू करता हूं। मैंने यहां पे लिखा मेले का नाम, सबसे पहले ददरी मेला, ठीक है, ददरी मेला, ठीक है। तो ये ददरी मेला कहां पे लगता है, ठीक है, ददरी मेला जो है ये कहां पे लगता है, तो क्या आपको पता है? चलिए मैं बताता हूं। ये बच्चे, ददरी मेला जो है ये लगता है आपका बलिया में, ठीक है। यूपी का एक डिस्ट्रिक्ट है जिसको क्या बोलते हैं, बलिया, ठीक है। देखो, बलिया यूपी का ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो सबसे ज्यादा कैसा है, पूर्वी है, ठीक है, पूर्वी डिस्ट्रिक्ट है, बिहार को टच करता है। तो पेपर में कभी कभी क्वेश्चन पूछ देते हैं कि उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी यानी कि ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो आंसर क्या होगा, बलिया होगा, इतना ध्यान रखें, ठीक है। और बलिया में क्या है, सुरहा ताल है, पक्षी विहार है, झील है, मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है। तो बलिया हमने पढ़ लिया, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बच्चे अगला है, ददरी मेला कहां पे लगता है, बलिया में, ठीक है। इसके बाद देखो, बहुत ही ज्यादा फेमस है नौचंदी मेला, नौचंदी मेला,
ठीक है। अच्छा, नौचंदी मेला कहाँ पे लगता है, ये क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन इस पे और पूछा जाता है क्या, कि हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में ऐसा कौन सा मेला है जो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। तो बच्चे यही है नौचंदी मेला। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये है कहाँ पे भी मैं बता रहा हूँ। दूसरा है, एक और है, वो है सरधना मेला। ठीक है, सरधना। ठीक है, सरधना नाम की एक जगह है, वहां पर लगता है। तो नौचंदी मेला और सरधना मेला ये बच्चे दोनों ही हैं आपके कहाँ पे, तो ये है उत्तर प्रदेश के मेरठ में। ठीक है, और जब 1857 की क्रांति हुई थी और सैनिकों की एक टुकड़ी ने पैदल मार्च यानी कि मूव कर गए थे कहाँ पे, दिल्ली की ओर, तो वो जगह क्या थी, वो मेरठ ही थी, है ना। तो बहुत ही ऐतिहासिक जगह है। आगे बढ़े। अगला है बच्चे, यहां पे लिख देता हूं मैं, हरिदास जयंती। ठीक है, हरिदास जयंती मेला। ठीक है, हरिदास जयंती मेला कहाँ पे है, तो देखिए हरिदास जी जो थे, स्वामी हरिदास है ना, उनका जो संबंध था वो कहाँ था, वृंदावन, निधिवन नाम की जगह है वृंदावन में, तो वहां पे वो रहते थे। तो इसीलिए ये जो मेला है ये कहाँ पे लगता है, ये वृंदावन में लगता है। और वृंदावन तो आप जानते ही हैं, मथुरा वृंदावन है ना। भगवान कृष्ण का जो बचपन था वो पूरा, जितनी भी लीलाएं थी वो लगभग इसी क्षेत्र में बीती हैं। ठीक है, तो वृंदावन बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत ही धार्मिक जगह है। आप वहां पे जाएंगे तो आप कृष्णमय हो जाएंगे, है ना, बहुत ही प्यारी जगह है। तो वृंदावन हो गया। आगे बढ़ते हैं बच्चे। अगला जो मेला है वो लिखता हूं मैं यहाँ पे, नैमिषारण्य मेला। ठीक है, तो बच्चे देखो नैमिषारण्य मेला जो है ना, इसको ये कहां पे लगता है, ये मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं। देखो ये लगता है आपका सीतापुर जिले में, सीतापुर। ठीक है, अच्छा देखो नैमिषारण्य जो है इसको हम शॉर्ट में एक और नाम से जाना जाता है, इसको नैमिष कहा जाता है, नैमिष, है ना। और 88,000 ऋषियों की भूमि कहा जाता है, बहुत ही पवित्र जगह मानी गई है ये। ठीक है, और ये सीतापुर जिले में, उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में है। सीतापुर की जो दूरी है वो लखनऊ से लगभग 85 किलोमीटर है। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आई कि सीतापुर में नैमिषारण्य नाम की एक जगह है, बहुत ज्यादा पवित्र जगह मानी गई, बहुत ज्यादा धार्मिक जगह मानी गई पुराने जमाने से, है ना। तो उस जगह पर नैमिषारण्य मेला लगता है, यानी कि नैमिषारण्य नाम की जगह पर जो मेला लगता है उसे नैमिषारण्य मेला कहा जाता है। उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद बच्चे यहां पे मैं आपको बताता हूं, अगला है बटेश्वर। ठीक है, बटेश्वर मेला। ठीक है, बटेश्वर मेला कहां पे लगता है, तो देखो बटेश्वर मेला जो है ये बटेश्वर नाम की जगह पर ही लगता है, बटेश्वर। ठीक है, अब ये है कहां पे, तो बटेश्वर जो जगह है ये आगरा में आती है। ठीक है, बटेश्वर जो जगह है कहां पे है, आगरा जिले में है। ठीक है, बाह बटेश्वर के नाम से दो छोटी छोटी जगह है, आसपास भी है। तो ये बहुत ही ज्यादा फेमस है, यमुना नदी के किनारे बसा हुआ इलाका है। यहाँ पे भगवान शिव के 100 शिवलिंग हैं। ऐसा कहा जाता है कि वहां पे भगवान शिव के कितने हैं, और कहा क्या जाता है एक्चुअली वहां पे हैं भी। तो वहां पे यमुना नदी के किनारे भगवान शिव के कितने हैं, 100 शिवलिंग हैं। ठीक है, तो इस जगह, ये जगह बहुत धार्मिक मान्यताओं के आपसे भी बड़ी फेमस है। तो बटेश्वर जो जगह है आगरा जिले में आती है, यहाँ पर कौन सा बटेश्वर मेला लगता है, और वास्तव में ये स्पेशली पशु मेला है। ठीक है, पशु मेला। और ये उत्तर प्रदेश में अगर बात करेंगे तो ऊंट के लिए फेमस है। ठीक है, ऊंट के मेले के लिए। देखो जैसे आप जानते हैं कि राजस्थान में ऊंट बहुत ज्यादा होते हैं, राजस्थान फेमस है। तो राजस्थान में पुष्कर मेला लगता है, अजमेर के पास पुष्कर नाम की जगह है, वो पशुओं के लिए स्पेशली ऊंट के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। इसी तरह से उत्तर प्रदेश की अगर बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में जो बटेश्वर मेला है वो ऊंट के लिए फेमस है। हालांकि ऊंट का जो इस्तेमाल है अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है ना, तो इसलिए वहां पे हो सकता है संख्या भी कम हो, लेकिन स्पेशली जो पुराने जमाने से चला आया वो ऊंट के लिए फेमस है। ठीक है, तो बटेश्वर मेला कहाँ पे है, बटेश्वर नाम की जगह पे लगता है आगरा में। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला बच्चे है इसके बाद मकनपुर मेला। ठीक है, मकनपुर मेला। अच्छा, मकनपुर मेला, इसके बाद एक आपका है रामनगरिया मेला। ठीक है, और तीसरा है श्रृंगी रामपुर। ठीक है, ये 3 मेले हैं।
एक मेले का नाम है मकनपुर, ठीक है, दूसरे का है रामनगरिया और तीसरे का है श्रृंगी रामपुर, ठीक है। तो ये तीनों जो मेले हैं वो एक ही जगह पर लगते हैं। एक ही जगह का मतलब है एक ही डिस्ट्रिक्ट में, एक ही जिले में लगते हैं, ठीक है। तो ये जिला जिला कौन सा बच्चे? तो इस जिले का नाम है फर्रुखाबाद, ठीक है। कौन सा है? फर्रुखाबाद, ठीक है। तो फर्रुखाबाद जिले में ये 3 जगह हैं और वहां पर जो मेले लगते हैं उनको इस नाम से जाना जाता है। तो ये फर्रुखाबाद जो है ये गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, बड़ा ही फेमस हिस्टोरिकल सिटी है, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश का। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चे, अगला मैं आपको बताता हूं। जो मेला है वो है गोला गोकर्णनाथ, ठीक है, गोला गोकर्णनाथ, ठीक है। देखो एक जगह है ना, उस जगह का नाम क्या है? गोला। उस जगह का नाम ही है गोला है या गोला गोकर्णनाथ, धार्मिक जगह है, ठीक है। तो वहां पर जो मेला लगता है उसे गोला गोकर्णनाथ मेला कहा जाता है। और ये जगह है कहाँ पे? तो ये बच्चे है उत्तर प्रदेश का एक जिला है जिसे बोलते हैं लखीमपुर खीरी। और आपको पता होगा कि लखीमपुर खीरी में क्या है? दुधवा नेशनल पार्क है, ठीक है। दुधवा नेशनल पार्क जो है टाइगर शेर के लिए फेमस है, तो वो कहाँ पे? लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट में ही है। तो देखो मैंने आपको क्या क्या भी बताया कि ददरी मेला बलिया में लगता है, नौचंदी मेला सरधना, नौचंदी मेला और सरधना मेला जो है दोनों ही कहाँ लगते हैं? मेरठ में लगते हैं। हरिदास जयंती मेला वृंदावन में लगता है। नैमिषारण्य मेला जो है वो नैमिष नाम की जगह है, कहाँ पे? सीतापुर जिले में, वहां पे लगता है। अच्छा, बटेश्वर मेला पशु मेला है और यह बटेश्वर नाम की जगह पे लगता है जो कि आगरा जिले में आती है ना। मथनपुर मेला, रामनगरिया मेला, श्रृंगी रामपुर, श्रृंगी रामपुर जो नाम पड़ा है वो श्रृंगी ऋषि के नाम पर पड़ा, उनका आश्रम है वहां पे, ठीक है। तो ये तीनों मेले कहाँ पे लगते हैं? फर्रुखाबाद जिले में लगते हैं। फर्रुखाबाद जो जिला है वो कन्नौज के बिल्कुल बगल में है, बात समझ आई? ठीक है। अच्छा, इसके बाद गोला गोकर्णनाथ, ठीक है, गोला गोकर्णनाथ जो है, ठीक है, ये मेला कहाँ पे लगता है? तो गोला गोकर्णनाथ नाम की जगह है, कहाँ पे? लखीमपुर जिले में, तो वहां पे लगता है। आगे बढ़े, अगला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत फेमस है और ये है देवा शरीफ मेला। देवा शरीफ मेला, ठीक है। देवा शरीफ मेला बच्चे कहाँ पे लगता है? तो ये लगता है बाराबंकी में, बाराबंकी, ठीक है। बाराबंकी जो शहर है, बाराबंकी जो जिला है कहाँ पे है? लखनऊ के पास में है, तो वहां पर लगता है कौन सा? देवा शरीफ मेला, है ना। एक से एक जो जबरदस्त क्वेश्चन बन सकते पेपर में मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है बच्चे। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। देखो जितनी भी क्लासेस हैं मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि एक ही क्वेश्चन को बार बार रिपीट करने की, जिससे आपको याद हो जाए, है ना। और आप भी कोशिश करें, ध्यान से देखें। कभी कभी मैं देखता हूँ कि जब क्लास चल रही होती है तो कुछ बच्चे आपस में बात करने लगते हैं, है ना, आपस में डिस्कशन करने लगते हैं। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ाई छोड़ के राजनीति में घुस जाते हैं, राजनीतिक बातें करने लगते हैं। तो बच्चों देखो ये आपका भविष्य खराब करेंगे, है ना, क्योंकि आप एक स्टूडेंट हैं और एक छात्र का जो धर्म है वो क्या है? पढ़ाई करना। तो इसलिए कोशिश करें कि सारी बातों को छोड़ के आप पढ़ाई पर ध्यान दें, ठीक है बच्चे। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसके बाद मैं आपको बताता हूं। अगला है, यहां पे लिख देता हूं, कालिंजर मेला। कालिंजर मेला, ठीक है। अब देखो ये कालिंजर मेला क्या है? कालिंजर क्या है? एक जगह का नाम है, ठीक है। कालिंजर में एक दुर्ग है, एक किला है ऐतिहासिक, है ना। तो कालिंजर नाम का एक किला है ना, उस एरिया का नाम है कालिंजर, वहां पे एक किला है, तो उसको कालिंजर दुर्ग भी कहा जाता है। और वहां पर जो मेले का आयोजन होता है उसे कालिंजर मेला कहा जाता है, ठीक है। और ये कहां पर है? तो ये है उत्तर प्रदेश में, जो बुंदेलखंड क्षेत्र है, बुंदेलखंड क्षेत्र का एक प्रमुख शहर है बांदा, है ना। झांसी बांदा आपने सुना होगा। तो ये जो बांदा नाम का शहर है यहाँ पर है, बांदा के पास में है कालिंजर, और कालिंजर में जो मेला लगता है उसे कालिंजर मेला कहते हैं, ठीक है। कहाँ पे कहते हैं? बांदा के पास में, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है बच्चे वो है, अगला मेला है गढ़ गंगा मेला। गढ़ गंगा मेला, ठीक है। अच्छा, ये गढ़ गंगा मेला कहाँ पे है? तो ये गढ़ गंगा मेला गढ़ मुक्तेश्वर नाम की जगह है, गढ़ मुक्तेश्वर, ठीक है। जगह का नाम क्या है? गढ़ मुक्तेश्वर। तो गढ़ मुक्तेश्वर नाम के, अच्छा ये गढ़ मुक्तेश्वर कहाँ पे है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने ये सुना नहीं होगा गढ़ मुक्तेश्वर, है ना। तो गढ़ मुक्तेश्वर बच्चे क्या है? ये जो जगह है ना, ये उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में आती है, ठीक है, हापुड़। अच्छा, हापुड़ छोटा सा जिला है, बहुत सारे बच्चों को ये भी अगर नहीं पता कि हापुड़ कहाँ पे है, तो मैं आपको बता दूं कि ये गाजियाबाद से अलग होके बना है।
और गाजियाबाद कहाँ, तो दिल्ली से बिल्कुल लगा हुआ है, ठीक है। दिल्ली से लगा हुआ उत्तर प्रदेश का एक जिला है जिसे बोलते हैं गाजियाबाद, और गाजियाबाद से ही अलग करके, है ना, एक जिला बनाया गया था, उसका नाम क्या था, हापुड़। और हापुड़ जिले के अंतर्गत क्या आता है, गढ़मुक्तेश्वर नाम की जगह आती है, और वहां पर गंगा मेला का आयोजन किया जाता है। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है बच्चे, ये है लठ मार होली मेला। ठीक है, लठ मार होली मेला। तो ये लठ मार होली, और ये पेपर बहुत फेमस है, बहुत पूछा जाता है, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, ठीक है, कि लठ मार जो होली है वो कहाँ की प्रसिद्ध है। अच्छा, यहाँ पे कुछ बच्चे गलतियां कर देते हैं, है ना। वो क्या करते हैं, जैसे लठ मार होली आया वो क्या कर देते हैं, मथुरा कर देते हैं, बस गलत हो जाता है, क्योंकि लठ मार होली मथुरा में नहीं होती है। ठीक है, ये लठ मार होली का जो प्रचलन है, ये जो मेला है, ये मथुरा में नहीं होता है। तो ये कहाँ पे होता है, तो देखते हैं, ये होता है बच्चे बरसाना में। बरसाना, अब बरसाना कहाँ पे, तो बरसाना मथुरा जिले में आता है, मथुरा जिले में बरसाना आता है। जो राधा जी थी, है ना, वो बरसाने की रहने वाली थी, है ना, तो वहां पर होता है। अच्छा, इसकी जो कहानी वो मैं आपको बता दे रहा हूं, तो अगर आपको नहीं भी पता है ना तो आप जान जाएंगे, और इसका आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। देखो, लठमार होली का प्रचलन क्या है कि पुराने जमाने, भगवान कृष्ण के जमाने में भगवान कृष्ण क्या करते थे कि अपने जो ग्वाल बाल थे, जो साथी थे, उनके साथ जाते थे कहाँ पे, बरसाने में। ठीक है, और बरसाना जाके क्यों जाते थे कि वो राधा जी और उनके जो साथ की उनकी सहेलियां होती थी, उनके साथ होली खेलने के लिए जाते थे। ठीक है, तो जब होली खेलने जाते थे, उनको छेड़ते थे, परेशान करते थे ना, होली खेलते थे, तो वो प्यार वाली होली थी। तो वहां पे क्या होता था कि जो राधा जी थी और उनकी जो सहेलियां होती थी, गोपियां होती थी, ठीक है, वो लोग क्या करते थे कि वो अपने बचाव के लिए, है ना, लठ मारते थे। बात समझ आई, अपने बचाव के लिए क्या करते थे, भगवान कृष्ण और उनके जो साथी होते थे उनको लठ मारते थे, लठ मार के अपने आप को मतलब होली से बचने की कोशिश करते थे। तो ये तब से प्रचलन चला आया कि वहां पे क्या होता है, लठ मार होली में क्या होता है कि जो पुरुष होते हैं, ठीक है, वो होली खेलने का प्रयास करते हैं, और जो महिलाएं होती हैं उस क्षेत्र की, वो लठ मारती हैं किसको, पुरुषों को, है ना, और अपने आप को बचाने की कोशिश करती हैं होली खेलने से। बात समझ आ रही है। तो ये इसकी कहानी है जिसकी वजह से लठ मार होली कहाँ की फेमस है, बरसाने की फेमस है। इतनी बात समझ आई। ठीक है, अगला है कबीर मेला। कबीर मेला, अब देखो कबीर मेला है तो जो कबीरदास जी है उनसे संबंधित है, तो इस जगह का नाम क्या हो सकता है, कबीरदास जी से संबंधित बड़ी फेमस जगह उत्तर प्रदेश में, वो कौन सी है, तो वो है मगहर नाम की जगह। ठीक है, कौन सी है, मगहर, है ना। तो मगहर जो जगह है ना, वहां पे कौन सा होता है, कबीर मेला होता है ना। उम्मीद करो आपको इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है शाकंभरी देवी मेला। ठीक है, शाकंभरी देवी मेला, यहां पे अगर आप चाहो तो लिख लेता हूं मैं, मेला। ठीक है, शाकंभरी देवी मेला, ये बच्चे कहां पे लगता है, तो ये उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला है जो 3 राज्यों को टच करता है, इसे बोलते हैं सहारनपुर। ठीक है, सहारनपुर, ये उत्तर प्रदेश का ऐसा जिला जो 3 राज्यों को टच करता है। तो सहारनपुर के पास में शाकंभरी देवी का मंदिर है, देवी जी का मंदिर है, ठीक है, दुर्गा जी का रूप है। तो वहां पर कौन सा होता है, शाकंभरी देवी मेला का आयोजन किया जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बच्चे, ठीक है, यहां पे मैं अगला लिखता हूं, इसके बाद बच्चे है कुंभ मेला। ठीक है, कुंभ मेला। अच्छा, ये तो बहुत फेमस है कुंभ मेला जो है, ये आपको पता है कि देश में है 4 जगह पे लगता है। अब क्योंकि कुंभ मेले की बात चल गई है तो इसको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ, बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनको नहीं पता होगा। देखो, कुंभ की कहानी क्या है, अगर हम भारत की पहले बात करेंगे ना, हमारे देश की बात करेंगे, तो जो कुंभ का मेला है वो बच्चे 4 जगह पे लगता है। ठीक है, कहाँ कहाँ पे, तो देखो, प्रयागराज में संगम, यानी कि गंगा यमुना और सरस्वती का जो संगम है ना, वहां पर लगता है प्रयागराज में। हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे, इतनी बात समझ में आई। इसके बाद उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे, उज्जैन मध्य प्रदेश में, ठीक है, और नासिक में गोदावरी नदी के किनारे जो कि महाराष्ट्र में है। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, इसकी कहानी क्या है, स्टोरी क्या है, तो आपको पता होगा कि एक बार प्राचीन काल में देवताओं और दानवों के बीच में बात हुई कि समुद्र के अंदर क्या छुपा हुआ है, अमृत छुपा हुआ है। ठीक है, तो प्लानिंग ये हुई, देवताओं ने सोचा कि अगर ये अमृत निकल आए और हम इसको पी लें तो अमर हो जाएंगे। लेकिन समस्या ये आ रही थी कि अमृत निकालने के लिए क्या समुद्र का मंथन करना पड़ेगा।
अब समुद्र मंथन करने के लिए, है ना, बहुत ज्यादा लोगों की जरूरत होगी, पावर की जरूरत होगी, है ना। तो देवताओं ने सोचा कि अकेले तो भाई हम समुद्र मंथन नहीं कर पाएंगे। तो देवताओं ने दानवों से बात की कि भाई ऐसा है कि अगर तुम लोग तैयार हो तो हम लोग क्या करते हैं, समुद्र मंथन करते हैं, जो भी चीजें निकलेंगी, है ना, आपस में बांट लेंगे। तो जो राक्षस थे, जो दानव थे, वो भी तैयार हो गए। उन्होंने कहा ठीक है भाई, मान लेते हैं। अब जब समुद्र मंथन शुरू हुआ तो शेषनाग की रस्सी बनाई गई, है ना, एक पर्वत की चोटी ली गई और उसकी मथानी बनाई गई, है ना, जिससे मथते हैं, मंथन किया जाता है। अच्छा, अब क्या किया गया, एक तरफ देवता थे, दूसरी तरफ दानव थे। दोनों ने क्या किया कि रस्सी को, यानी कि शेषनाग को पकड़ के ऐसे 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 घुमाना शुरू किया, ठीक है। और वो मंथन शुरू हो गया। मंथन शुरू हुआ तो उसमें बहुत सारी चीजें निकली, ऐरावत हाथी निकला, लक्ष्मी जी उससे निकली, बहुत सारा खजाना निकला। और सबसे जो महत्वपूर्ण चीज थी वो क्या थी, वो था अमृत। जब अमृत कलश निकल आया तो क्या हुआ कि दानव लेके उसको भागने लगे। देवताओं के मन में टेंशन आ गई कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि अगर दानवों ने पी लिया अमृत तो ये अमर हो जाएंगे और ये जीना मुश्किल कर देंगे, है ना। क्योंकि अगर ताकत की बात करें तो कहीं ना कि दानव जो थे वो देवताओं से ज्यादा ताकतवर होते थे। तो ये सोच के क्या हुआ कि जब ये फिर देवता भी पीछे पड़ गए। तो जब ये छीना झपटी चल रही थी, उसी में अमृत कलश से 4 बूंदें निकलकर पृथ्वी पे गिरी, ठीक है। उस अमृत कलश से 4 बूंदें निकलकर पृथ्वी पे गिरी, जो इन चारों जगहों पर गिरी। और जिस मुहूर्त में गिरी थी, उस मुहूर्त में ऐसा कहा जाता है कि उन जगहों का जो पानी है वो अमृत के समान हो जाता है। इसलिए उसमें अगर नहाते हैं, ठीक है, तो उसका बहुत ज्यादा महत्व माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि आप अमृत में नहा रहे हैं, है ना, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। बहुत सारी ऐसी धार्मिक मान्यताएं हैं। तो इसीलिए क्या होता है कि जब भी वो मुहूर्त होता है, और स्पेशली कब होता है, माघ के महीने में। माघ मतलब जनवरी और फरवरी का जो महीना होता है उस टाइम पे, ठीक है। तो उस टाइम पे जब भी जो मुहूर्त आता है तो उस समय कुंभ के मेले का आयोजन किया जाता है। तो कुंभ का मेला, और अब उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं तो कहाँ पे, प्रयागराज में। तो कुंभ का जो मेला है ये प्रत्येक 12 वर्षों में लगता है, ठीक है। हर 12 साल में कुंभ का मेला लगता है। यानी कि 12 साल में वो क्या आता है, वो मुहूर्त आता है, ठीक है। और ये 12 साल का कंसेप्ट ये कि जिस जगह पे लग जाएगा उसी साल बाद दोबारा जब लगेगा तब वो 12 साल बाद, है ना। और वैसे तो क्या होता है कि चारों जगह पे हर 3 यानी कि हर 3 साल में किसी न किसी एक जगह कुंभ मेला पड़ता है। इतनी बात समझ में आई। अच्छा, अब हम जब प्रयागराज की बात करेंगे तो कुंभ मेला जो होता है ये 12 साल में लगता है, ठीक है। और एक होता है अर्ध कुंभ मेला, अर्ध कुंभ मेला, ठीक है। तो अर्ध कुंभ मेले का मतलब क्या है कि आधा कुंभ का मतलब है कि 6 साल में, ठीक है। तो कुंभ मेला 12 साल में लगता है, अर्ध कुंभ मेला 6 साल में लगता है। अच्छा, इसके अलावा एक है माघ मेला, माघ मेला। अब ये माघ मेला कब लगता है, देखो माघ मेला माघ के महीने में लगता है, ठीक है। तो ये कहाँ लगता है, ये भी प्रयागराज में लगता है। तो सबसे पहले देखो तीनों ही मेले ये कहाँ पे लगते हैं, प्रयागराज में। बहुत ही फेमस है प्रयागराज में, जिसको हम पहले इलाहाबाद बोलते थे, ठीक है। अच्छा, अब देखो कुंभ मेला 12 साल में, और हर 6 साल में क्या लगेगा, अर्ध कुंभ मेला। माघ मेला हर साल लगता है, हर साल लगता है, लेकिन कब छोड़ के, जिस साल कुंभ पड़ गया या अर्ध कुंभ पड़ गया, उन सालों को छोड़ के, उन वर्षों को छोड़ के हर साल क्या लगता है, माघ मेला लगता है। तो ये बात ध्यान रखें, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बच्चे अगला है नौचंदी मेला। मुझे लग रहा है मैंने आपको बता दिया है, हाँ ठीक है, नौचंदी और सरदना मेला बता दिया है। अच्छा, हरिदास जयंती मेला भी बता दिया है। मकरपुर शाकंभरी देवी नैमी शारण्य बता दिया। देवा शरीफ मैंने आपको बताया है, यहाँ पे कहीं हो सकता है ये है, ठीक है, देवा शरीफ बता दिया है। अच्छा, देवा शरीफ के बाद गोला गोकर्णनाथ, गढ़गंगा मेला, कबीर मेला, लठमार होली, कलिंजर मेला, ठीक है। अगला देखो यहाँ पे विंध्यवासिनी देवी का मेला, विंध्य वासिनी, ठीक है, देवी मेला, ठीक है। विंध्यवासिनी देवी का मेला कहाँ पे लगता है, तो ये बच्चे देखो क्या है, मैंने आपको बताया था पहले भी, जो पिछली मेरी क्लासेस रही उसमें बताया होगा कि विंध्यवासिनी देवी जो है ये दुर्गा जी का रूप है। और विंध्याचल की पहाड़ियों पे, है ना, विंध्याचल की पहाड़ियों पे विंध्याचल नाम की एक जगह है, वहां पर विंध्यवासिनी देवी का मंदिर है, वहां पर ये लगता है, ठीक। कौन सा, विंध्यवासिनी देवी का मेला। और ये है कहाँ पे, तो ये उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, है ना, मिर्जापुर जिले में है, ठीक है। मिर्जापुर जो है वो वाराणसी और इलाहाबाद के पास का एरिया है, ठीक है। तो मिर्जापुर जो उत्तर प्रदेश का जिला है, तो वहां पर कौन सा, विंध्यवासिनी देवी का मेला लगता है। तो उम्मीद कर रहा हूं आपको इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसके बाद मैंने आपको ददरी मेला बता दिया है। नेक्स्ट है रामायण मेला, ठीक है, रामायण मेला।
अब देखो रामायण मेला से पता चल रहा है कि भगवान राम से संबंधित है। अच्छा, भगवान राम को, है ना, जब वनवास दे दिया गया था, है ना, भगवान राम को वनवास कितने टाइम का दिया गया था? 14 साल का। तो वो जो वनवास का सबसे ज्यादा जो टाइम था, है ना, ज्यादातर जो टाइम था, वो उन्होंने कहाँ पे बिताया था? तो वो उन्होंने बिताया था चित्रकूट में। ठीक है बच्चे, कहाँ पे? चित्रकूट में। तो चित्रकूट में ही क्या लगता है? रामायण मेला लगता है। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसके बाद अगला है, यहां पे मैं लिख देता हूं, सैयद सालार मेला। ठीक है, सैयद सालार मेला कहां पे लगता है? तो ये उत्तर प्रदेश का एक जिला है जिसको बोलते हैं बहराइच। ठीक है, उत्तर प्रदेश का एक जिला है जिसको क्या बोलते हैं? बहराइच बोलते हैं। तो यहां पर क्या लगता है? सैयद सालार मेला। इतनी बात समझ आ गई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है इसके बाद कैलाश मेला, और उसके अलावा नवरात्रि मेला। अब देखो, नवरात्रि मेला सबको पता है कि भाई नवरात्रि जब होते हैं तो उस समय नवरात्रि मेला लगता है, और ये यूपी में या पूरे देश में कह सकते हैं कि बहुत जगह पे लगता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो सबसे ज्यादा फेमस है वो कहाँ का, ये क्वेश्चन है। तो कैलाश मेला और नवरात्रि मेला, ये दोनों बच्चे लगते हैं आगरा में। ठीक है, आगरा ताजमहल के लिए फेमस है। सिकंदर लोदी ने 1504 में बसाया था। ठीक है, सिकंदर लोदी ने किस 1504 में क्या बसाया था? आगरा की स्थापना की थी। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, अगला है खिचड़ी मेला। ठीक है, अच्छा, खिचड़ी मेला देखो कहां पे लगता है। इसको कैसे याद करेंगे? खिचड़ी, जैसे कभी कभी अगर आप बहुत हैवी खाना नहीं खाना चाहते हो, है ना, आपका मन बहुत हल्का खाने का है, तो हम क्या करते हैं? खिचड़ी खाते हैं कई बार, है ना। और खिचड़ी जो होती है, हल्का खाना कौन खाना पसंद करता है? जो साधु संत होते हैं। ठीक है, और हमारे यहाँ जो मुख्यमंत्री जी हैं वो भी पता ही है कि भाई बाबा है ना। तो योगी जी जो है वो खिचड़ी खाना ज्यादा पसंद करते हैं। और योगी जी का संबंध कहाँ से है? तो ये सब सबको पता होगी कहाँ से है। तो वो है गोरखपुर से, गोरखपुर। तो ऐसे करके याद कर लेंगे कि जो खिचड़ी मेला है वो कहाँ का है? गोरखपुर का है। इतनी बात समझ आई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बहुत जबरदस्त है, अगला है कंस वध मेला। ठीक है, कौन सा है? कंस वध मेला। अब देखो, कंस वध मेला है। अच्छा, कंस कौन था? ये भगवान कृष्ण का मामा था, है ना, जो कि असुर प्रवृत्ति का था। भगवान कृष्ण ने उसके बाद में वध कर दिया था। तो कंस वध मेला, अच्छा, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन इसलिए हो सकता है क्योंकि अगर ये पेपर में आएगा तो आप सोचेंगे कि कंस वध है, इसका संबंध कहीं ना कहीं ब्रज क्षेत्र से होना चाहिए, मथुरा वृंदावन गोकुल बरसाने, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, तो इसका अलग ही आंसर है। कंस वध मेला लगता है हमीरपुर में। हमीरपुर बुंदेलखंड का एक जिला है, हमीरपुर। तो यहां पे लगता है। ठीक है, यहां पे कौन सा लगता है? कंस वध मेला। इतनी बात समझ आ गई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला बच्चे मेला है, इसको हम बोलते हैं मुड़िया पूनो मेला। मुड़िया पूनो, ठीक है, मुड़िया पूनो मेला। अच्छा, मुड़िया पूनो मेला कहां पे लगता है? तो ये लगता है गोवर्धन में। गोवर्धन, गोवर्धन वही जगह है मथुरा जिले में जहां पे भगवान कृष्ण ने इंद्रदेव का जो प्रकोप था, जब उन्होंने बहुत ज्यादा बारिश करानी शुरू कर दी थी, तो भगवान कृष्ण ने क्या किया था? गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था अपनी सबसे छोटी उंगली पर, है ना। गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था और पूरे क्षेत्र के जो लोग थे उन्हें इंद्रदेव के प्रकोप से बचाया था। ठीक है, तो ये बच्चे कहां पर लगता है? गोवर्धन में। आगे बढ़े, अगला है इसके बाद तिगरी मेला। ठीक है, तिगरी मेला जो है ये कहां लगता है? तो उत्तर प्रदेश का एक जिला है जिसे बोलते हैं अमरोहा। ठीक है, जिले का नाम क्या है? अमरोहा। तो अमरोहा में क्या लगता है? तिगरी मेला लगता है ना। ये बात समझ में आई? ठीक है, अगला है, यहां पे लिख देता हूं, खारी झल्लू कार्तिक मेला। देखो ये नाम थोड़ा अजीब सा है। ठीक है, क्या नाम है? खारी झल्लू
कार्तिक मेला, खारी झल्लू कार्तिक मेला। तो ये कहाँ पे लगता है, खारी झल्लू कार्तिक मेला। ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश का एक जिला है जिसे हम कहते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, इसका हिंट दे रहा हूँ, ये वो जिला है जहां से गंगा नदी और रामगंगा नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती हैं। ठीक है, गंगा और रामगंगा नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती हैं, तो वो जिला है। तो सोचो कौन सा होगा। हाँ, ये है बिजनौर। ठीक है, कौन सा है, बिजनौर है। इतनी बात समझ आ गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है इसके बाद कजली मेला। ठीक है, कजली मेला। तो कजली मेला बच्चे कहाँ पे है, तो ये वो जगह जहां पे पान का अनुसंधान संस्थान है, बुंदेलखंड की जगह है, तो इसका नाम है महोबा। ठीक है, इस जिले का नाम क्या है, महोबा। इतनी बात समझ आ गई। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आप समझ रहे होंगे। ठीक है, यहां तक हम पहुंच गए। ठीक है, इसके बाद अगला है बेरिया घाट मेला। ठीक है, बेरिया घाट मेला, बेरिया घाट मेला। तो ये कहां पर है, तो ये आपका बच्चे है उत्तर प्रदेश का एक जिला है लखनऊ के पास में, इसका नाम है हरदोई। हरदोई, यहां पे मैंने बताया था कि सांडी पक्षी विहार है, सांडी पक्षी विहार है हरदोई में। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना, हरदोई। इतनी बात समझ आ गई। कौन सा है, बेरिया घाट। अगला है इसके बाद नक कटैया मेला। ठीक है, नक कटैया मेला। तो नक कटैया मेला कहाँ पे है, ठीक है, ये है आपका बड़ा ही फेमस सिटी है। मैं आपको बता दूं, जहां से मोदी जी सांसद है, मैंने पिछली क्लास में बताया था, मोदी जी सांसद है कहाँ पे है, तो वो है वाराणसी। देखो बात क्या है, बात समझना, मोदी जी भाई इतने बड़े नेता हैं, है ना, और ये चुनाव लड़ रहे हैं वाराणसी से, मतलब सांसद दूसरी बार, है ना, और वहां पे जाके प्रचार प्रसार करते हैं। तो मान लो कि अगर मोदी जी चुनाव हार गए तो क्या होगा, उनकी नाक कट जाएगी, भाई इतने बड़े नेता, नाक कट जाएगी, है ना। तो क्या हो जाएगा, इसीलिए नक कटैया मेला का संबंध कहां से, वाराणसी से, ऐसा हम याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इस तरह से हम याद कर लेंगे। ठीक है, अगला है गोविंद साहब मेला। ठीक, कौन सा है, गोविंद साहब मेला। तो ये बच्चे कहाँ पे है गोविंद साहब मेला, ये उत्तर प्रदेश का एक जिला है जिसे बोलते हैं अंबेडकर नगर। अंबेडकर, अंबेडकर, ठीक है, नगर। ठीक है, तो ये अंबेडकर नगर में क्या है, गोविंद साहब मेले का आयोजन किया जाता है। अंबेडकर नगर का जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, जिला मुख्यालय है ना, वो क्या है बताओ, मैंने पिछली क्लास में आपको पढ़ाया था पहले। ठीक है, अंबेडकर नगर का जो जिला मुख्यालय है वो कौन सा है बताओ, तो वो कौन सा है, अकबरपुर। जी हाँ, बिल्कुल अकबरपुर है। तो कौन सा है, अकबरपुर। इतनी बात समझ में आई। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है इसके बाद बल सुंदरी देवी मेला। ठीक है, बल सुंदरी देवी मेला। ठीक है, बल सुंदरी देवी मेला। तो ये कहां पे है, तो ये है अनूप शहर में, अनूप शहर। अच्छा, ये अनूप शहर कहां पे है, ठीक है, तो अनूप शहर बच्चे कहां पे, ये आपका आता है बुलंदशहर में। ठीक है, यूपी का जो बुलंदशहर जिला है, बुलंदशहर जो है वो आपका लगभग अलीगढ़ से लगता हुआ है। ठीक है, मतलब टच करता है उसको। तो बुलंदशहर जो जिला है वहां पर अनूप शहर नाम की जगह है, वहां पर क्या लगता है, बल सुंदरी देवी का मेला लगता है। ठीक है, बल सुंदरी देवी का मेला लगता है। इतनी बात समझ में आई। ठीक है, तो मैंने आपको ये बहुत सारे मेले बता दिए। ठीक है, और इसके अलावा भी कुछ ऐसे मेले हैं जो छोटे मोटे हैं। उत्तर प्रदेश में बहुत सारे मेलों का आयोजन किया जाता है, लेकिन जितने भी प्रमुख मेले हैं मैंने सारे आपको बताए। ठीक है, अब मेरी बात को बहुत ध्यान सुनना। देखो कुछ ऐसे फैक्ट है जिनके बारे में मैं आपको और बता देता हूँ। पहले भी मैंने आपको बताया, ये तो हमने मेलों की बात कर ली, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको बताता जाता हूँ। देखो जैसे यहाँ पे हरदोई लिखा है, बेरिया घाट मेला, हरदोई में सांडी पक्षी विहार है। ठीक है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ।
नकटैया मेला कहाँ का है? वाराणसी का। वाराणसी बहुत सारी चीज़ों के लिए फेमस है, जैसे 80 घाट वहाँ पे है, 701 घाट है, मणिकर्णिका का घाट है वहाँ पे, ठीक है। भारत माता मंदिर है, ये बहुत फेमस है, भारत माता मंदिर है, गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि जो वाराणसी है ये भगवान शिव के त्रिशूल पर बसा हुआ है। इसे काशी भी कहते हैं, और काशी पूरी दुनिया का पहला शहर है, सबसे प्राचीनतम शहर है। बात समझ में आ रही है? अंबेडकर नगर पे मैंने आपको बताया इसका जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर वो क्या है? अकबरपुर है ना। कुछ ऐसे इस तरह से मैंने बताया। अनूप शहर आपका बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में आता है। मुड़िया पूनो मेला गोवर्धन में लगता है, जो कि मथुरा जिले में आता है, ठीक है। तिगरी मेला अमरोहा में है। ये कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैं आपको स्पेशल जो फैक्ट बताता जा रहा हूँ, ठीक है। खारी झल्लू मेला का बिजनौर में है, और बिजनौर में ही गंगा और रामगंगा नदी उत्तर प्रदेश से प्रवेश करती है उत्तराखंड से आने के बाद। कजली मेला महोबा, महोबा में सूर्य मंदिर बहुत फेमस है। उत्तर प्रदेश में जो सूर्य मंदिर है वो कहाँ पे है? महोबा में है। और इसके अलावा पान का अनुसंधान संस्थान है, पान का, ठीक है। सैयद सालार मेला बहराइच में है। कैलाश मेला नवरात्रि मेला आगरा में लगता है, ठीक है। खिचड़ी मेला गोरखपुर में। कंसवद मेला हमीरपुर में, बहुत ध्यान रखना है हमीरपुर, ठीक है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जो चना होता है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जो चने का उत्पादन है, चना, ठीक है, वो किस जिले में होता है? ठीक, किस जिले में? तो उसका आंसर क्या होगा? हमीरपुर। अगर क्षेत्र पूछा जाएगा उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा चना कहाँ पे होता है, तो बोलेंगे बुंदेलखंड, है ना। और अगर एक जिला पूछ दिया तो बोलेंगे हमीरपुर, क्योंकि हमीरपुर बुंदेलखंड क्षेत्र में ही आता है। कुंभ मेला, अर्ध कुंभ मेला, माघ मेला, ये सब आपको वैसे ही पता होंगे, प्रयागराज में बड़ा फेमस है, कुंभ लगता है, ठीक है। और विंध्यवासिनी देवी, प्रयागराज से क्वेश्चन बता दूं कि पेपर में कई बार पूछा जाता है कि जो एक क्वेश्चन आता है और वो ये है कि अकबर का किला, है ना। क्वेश्चन क्या था? अकबर का किला। अकबर का जो किला है वो कहां पर है? तो अकबर का किला बच्चे कहां पे है? तो वो आपका है इलाहाबाद में, यानी कि प्रयागराज में, ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चे कंफ्यूजन में आगरा का सिकंदरा कर देते हैं, ठीक है। लेकिन आपको बता दूं कि आगरा में जो सिकंदरा नाम की जगह है वहां पर अकबर का मकबरा है। मकबरा का बोलते हैं समाधि, जहां पे उसको दफना दिया गया होगा, ठीक है। लेकिन अकबर का जो किला है वो कहां पे है? इलाहाबाद में, प्रयागराज में। अच्छा, प्रयाग प्रशस्ति लेख की बात की जाती है, या एक स्तंभ लेख था, है ना। किसने ये जो सम्राट अशोक थे उन्होंने 7 स्तंभ लेख लिखवाए थे, खम्भों पे लिखवाया था, ठीक है, 7। तो उनकी जो 7 स्तंभ लेख थे, वास्तव में उसमें एक स्तंभ लेख था जो कि कौशाम्बी में था, कौशाम्बी में स्थित था। वहां पे एक खंबा था, उस पर अशोक ने लिखवाया था। अकबर ने उसको वहां से उखड़वा के इलाहाबाद में अपने किले में स्थापित करवा दिया था। तो ध्यान रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मिर्जापुर, मिर्जापुर के बारे में आपको बता दूं, जैसे कालीन के लिए फेमस है, कालीन, कारपेट जिसको बोलते हैं, ठीक है। लेकिन वास्तव में कालीन के लिए उत्तर प्रदेश में जो सबसे फेमस जिला है वो आपका है भदोही, ठीक है। कौन सा है? भदोही, वाराणसी के पास पड़ता है। और भदोही के बाद दूसरे नंबर पर फिर आता है मिर्जापुर, तो बड़े फेमस है, ठीक है। और यहाँ पे विंध्यवासिनी देवी का मेला लगता है, विंध्यवासिनी मंदिर है वहां पे, विंध्याचल की पहाड़ियों में, विंध्याचल नाम की जगह पर। रामायण मेला चित्रकूट, चित्रकूट को आप जानते हैं, ये भी बुंदेलखंड क्षेत्र में पड़ता है। चित्रकूट मंडल भी है, झांसी, चित्रकूट, बांदा, ये सब इलाके उसर पड़ते हैं, तो बुंदेलखंड क्षेत्र में। चित्रकूट का एक खासियत और है कि चित्रकूट नाम की जो जगह है, या हम कह सकते हैं चित्रकूट जो वो आधा चित्रकूट आपका यूपी में पड़ता है, आधा चित्रकूट आपका एमपी में पड़ता है, ठीक है। चित्रकूट जो है यूपी एमपी का बॉर्डर है, तो वो आधा आधा पड़ता है, ठीक है। यूपी में जो चित्रकूट है वो चित्रकूट के नाम से जिला है, लेकिन जो एमपी में पड़ता है वो चित्रकूट नाम से जिला नहीं है, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। कालिंजर मेला मैंने आपको बता दिया, कालिंजर का दुर्ग है, किला है, वहां पर मेला लगता है, तो वो बांदा जिले में आता है। गढ़गंगा मेला गढ़मुक्तेश्वर नाम की जगह, कहाँ पे? हापुड़ में है। लठमार होली बरसाने की फेमस है, ये ध्यान रखना, मथुरा नहीं करेंगे। कबीर मेला मगहर नाम की जगह पर लगता है। शाकंभरी देवी मेला सहारनपुर में लगता है। बटेश्वर मेला ऊंट के लिए स्पेशली फेमस है, पशु मेला बोला जाता है। यमुना नदी के किनारे बसा हुआ एक छोटा सा शहर है, छोटा सा नगर है बटेश्वर, है ना, आगरा जिले में आता है। मकनपुर, रामनगरिया और श्रृंगीरामपुर जो नाम की जो जगह है, ये कहाँ? फरुखाबाद में आती है, यहाँ पर मेले लगते हैं। गोला कोकरनाथ लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी में ही क्या है? दुधवा नेशनल पार्क है, ठीक है। और देवा शरीफ मेला बहुत ज्यादा फेमस है बाराबंकी में, ठीक है। ददरी मेला बलिया में, बलिया सबसे क्या पूर्वी जिला है। और नौचंदी और सरदना मेला मेरठ में लगते हैं। नौचंदी मेले को हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक कहा जाता है। हरिदास जयंती मेला निधि वन वृंदावन में लगता है, जो कि मथुरा जिले में आता है। नैमिषारण्य मेला नैमिष नाम की जगह पे लगता है, जो कि सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में आता है, ठीक है। तो ये सारे जो मेले हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आपने इनको अच्छे से पढ़ लिया तो आपके पेपर में जबरदस्त नंबर आ जाएंगे, यानी कि अगर इससे कोई भी क्वेश्चन पेपर में आ गया तो आपका छूटेगा नहीं। मैं आपको सारे टॉपिक बहुत आराम से धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, है ना। और चूंकि अभी हमें पता है कि लेखपाल के पेपर में टाइम है, थोड़ा सा आप मेरी बात समझना, लेखपाल के पेपर में अभी आपको पर्याप्त समय मिल जाएगा, है ना। इतना भी नहीं कि आप आराम से चले जाएं, लेकिन पढ़ने के लिए आपको पर्याप्त समय मिल जाएगा। देखो, अगर पढ़ोगे नहीं तो फिर आपको भाई साल भर में मिल जाएगी, 2 साल में मिल जाएंगे तो भी कम है ना। तो मेरा पर्याप्त समय से मतलब है
कि इतनी जल्दी पेपर नहीं है कि आप हड़बड़ी में पढ़ ना पाओ, ठीक है, पढ़ने के लिए पर्याप्त समय। दूसरा क्या है कि उत्तर प्रदेश पुलिस की बात करेंगे तो चुनाव का जैसे रिजल्ट आता है उसका तो उम्मीद है कि वैकेंसी लॉन्च हो जाएगी और फॉर्म आ जाएंगे, ठीक है, तो उसके लिए भी पर्याप्त समय है, अगले 2-3-4 महीने जो भी हमारे पास टाइम है। तो इसलिए मैं आपको सुकून से पढ़ा रहा हूँ, कोई भगदड़ नहीं है, लेकिन एक एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ा रहा हूँ। आप सारे टॉपिक को अच्छे से पढ़ें और 100% याद करने की कोशिश करें, ठीक है ना। अगर आपने इतना कर लिया तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी, बहुत अच्छी क्लासेस रहेंगी, ठीक है बच्चे। अच्छा, तो जैसे मैंने आपको ये लेक्चर पढ़ाया, आपने देखा होगा पिछली क्लासेस में भी मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ क्विज के रूप में। तो आज की जो क्लास है ना, वो भी उसमें भी मैं आपको एक क्विज दे रहा हूँ, है ना। क्विज के लिए एक या दो क्वेश्चन दे रहा हूँ, तो आप ध्यान से सुने। आपको क्या करना है, उन क्वेश्चंस के जो आंसर है वो मुझे बताने हैं, कहाँ पे, कमेंट में करके, ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। और सभी लोग आंसर किया करें, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो आंसर नहीं करते हैं, ठीक है। तो आपको मतलब लगता है अरे छोड़ो ये फालतू का काम है ना, तुम्हें नहीं पता कि अगर तुम्हें नॉलेज है, तुम्हें आता होगा तो तुम आंसर करोगे, नहीं आता तो आंसर क्या करोगे। तो इसलिए कोशिश करें सीखने की, है ना। अगर आपने पहले भी मेरी क्लासेस नहीं ली हैं, है ना, तो आप क्या करो कि आप पुरानी जितनी भी क्लासेस हैं चैनल पे, चंदन सर कानपुर नाम से जो यूट्यूब चैनल है अपना, उसमें बहुत सारी क्लासेस पड़ी हुई हैं, उनको जाओ, प्लेलिस्ट बना दी गई है, प्लेलिस्ट में जाके आराम से एक एक क्लास को देखो, है ना, सारी क्लासेस देख लो और प्रॉपर नोट्स बनाओ, जबरदस्त नॉलेज आपकी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो आज की जो क्विज के बच्चे क्वेश्चन है, वो 2 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि पूरे देश में सबसे ज्यादा जो बांस होते हैं, बांस जिसको बैम्बू बोलते हैं, ठीक है, तो पूरे देश में सबसे ज्यादा बांस का उत्पादन किस राज्य में होता है। इतनी बात ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन है कि पूरे देश में सबसे ज्यादा बड़ी इलायची किस राज्य में होती है, ठीक है। सबसे ज्यादा बांस किस राज्य में होता है और सबसे ज्यादा बड़ी इलायची किस राज्य में होती है, ये 2 क्वेश्चन है आपके क्विज के। तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो मुझे कमेंट में बिल्कुल लिखकर बताएं, जिससे मुझे पता चले कि आप कितना सीख रहे हैं। और इसके अलावा बच्चे एक और महत्वपूर्ण अपडेट ये है कि मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर रहा हूं। आप देख रहे हो कि कुछ ऐसी क्लासेस जिनकी पीडीएफ भी प्रोवाइड कर रहा हूं, ठीक है। तो आप सभी लोग, ठीक है, हमारे टेलीग्राम चैनल पर और जुड़ जाएं। टेलीग्राम चैनल का जो नाम है वो भी चंदन सर कानपुर के नाम से ही है, जिस नाम से यूट्यूब चैनल है, ठीक है। तो हमारे टेलीग्राम चैनल चंदन सर कानपुर पर जुड़ जाएं। धीरे धीरे सारे जो पीडीएफ हैं आपको सिर्फ उसी में मिलेंगी, आपको व्हाट्सएप पे या किसी और मीडियम में नहीं मिलेंगी, सारी सारी कहाँ मिलेंगी, टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगी, ठीक है बच्चे। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ। आज की जो क्लास है आपको कैसी लगी मुझे लिख के जरूर बताएं, लास्ट में एक बार बताया करें सर क्लास कैसी थी, है ना, जिससे हमें पता चलेगा अगर कुछ कमी थी तो हम और इंप्रूव करेंगे, बढ़िया करने की कोशिश करेंगे। अगर क्लास पहले से अच्छी है तो हमें मोटिवेशन मिलेगा, हमें भी अच्छा लगेगा, इतनी मेहनत कर रहे हैं, है ना, इतनी रात में। तो जो क्लास कैसी लगी लिख के हमें जरूर बताएं, और जल्दी ही मैं आपसे मिलता हूँ दोबारा एक और बहुत जबरदस्त क्लास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद बच्चों।